प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। नक्षत्रों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे श्रवण नक्षत्र पे। श्रवण नक्षत्र इससे पहले कि अश्विनी नक्षत्र से लेकर के और श्रवण नक्षत्र के बीच में आपका जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से आपको नक्षत्र फल नाम की सीरीज देखनी चाहिए और उस नक्षत्र से संबंधित जितनी भी बातें हैं मैंने उस कार्यक्रम में गुम्फित किया हुआ है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। रविवार के कार्यक्रम के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ अवश्य लिखें। AM PM का विशेष ध्यान रखें। जगह, जिला और राज्य आवश्यक रूप से लिखना चाहिए। प्रश्न 1 से अधिक हों और साथ ही साथ ऊपर अवश्य लिखें रविवार के कार्यक्रम के लिए। आइए बिना समय का नुकसान किए बात करते हैं। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना चाहिए। श्रवण नक्षत्र, मैंने ये बोर्ड ऐसे ही लगा दिया है श्रवण नक्षत्र के बारे में कि जो स्थिति श्रवण नक्षत्र की है इसमें शास्त्रकार लिखते हैं कि 280 डिग्री से लेकर के 293 डिग्री तक आकाश का जो क्षेत्र है वो पूर्णतया श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत आता है। और आकाश में जो नक्षत्र होते हैं ये एक क्षेत्र से लेकर के आकाश के दूसरे क्षेत्र के बीच के दूरी के सूचक हैं। जैसे आप विभिन्न शहरों के बीच में जो माइलस्टोन देखते हैं ना कि ये फलां शहर जो है वो इतनी दूरी तक है या इतनी दूर है, तो वैसे ही आकाश में जो एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक की दूरी होती है वो नक्षत्रों से मापी जाती है। और उस नक्षत्र के मतलब उस नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होगा तो वो उस आकाश के उस दूरी में जो गुण और दोष होंगे उस नक्षत्र का दोष और गुण उस जातक के ऊपर जीवन में देखने को मिलता है। दक्ष प्रजापति की जो 27 कन्याएं थी उसमें से 60 कन्याएं थी, उसमें से 60 में से जो 27 कन्याएं थी वो चंद्रमा को ब्याही गई थी और वही चंद्रमा इन 27 नक्षत्र के पति होकर के उनका भोग करते हैं। और किसी नक्षत्र पे 13 घंटे रहते हैं, किसी पे पूरे 24 घंटे रहते हैं, किसी पे 22 घंटे, ऐसे करके वो विभिन्न नक्षत्रों का भोग करते हैं, है ना। तो अब जिस जातक का जन्म श्रवण नक्षत्र में होगा उसके बारे में, अगर जिस जातक का जन्म श्रवण नक्षत्र में है और उस पे श्रवण नक्षत्र वस्तुतः ये चंद्रमा का नक्षत्र है पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो साक्षात नारायण विष्णु हैं। कौन है? भगवान विष्णु हैं। विष्णु का अर्थ होता है जो सभी प्रकार की प्रगति प्राप्त कर ली हो, जो सब कुछ जानता हो और जो सब कुछ कर सकता है, उसे ही भगवान विष्णु कहते हैं। तो कहा कि इसके जो अधिपति देवता हैं वो विष्णुदेव है ना। और इनको प्रसन्न करने के लिए जो श्रवण नक्षत्र में जातक जन्मे हुए हैं उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। नक्षत्रों को, प्रत्येक नक्षत्र में कोई ना कोई जातक जन्मा होता है तो उसका कोई ना कोई उसे दोष परेशान और प्रभावित करता है। तो जो जातक श्रवण नक्षत्र में जन्मे हों उन्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनकी सत्कार की स्थिति में जाने की आवश्यकता होती है। मीठा भोजन भगवान विष्णु को अति प्रिय है। खीर का भोग लगाना चाहिए, है ना। केसर मिश्रित खीर, मालपुआ, खोया, रबड़ी, मालपुआ, ये जितना भी मीठा भोजन है ये सब ब्राह्मणों को अपने घर पे बुला करके और श्रवण नक्षत्र के दिन उन्हें भोजन कराना चाहिए। उन्हें सिक्के, द्रव्य दक्षिणा के रूप में सिक्के दान करना चाहिए, चांदी दान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्रृंगार करने के लिए चंदन आदि देना चाहिए। भगवान ठाकुर जी को चंदन, सफेद चंदन अर्पित करना चाहिए और वही चंदन स्वयं भी लगाना चाहिए। तुलसी की माला ठाकुर जी को अर्पित करनी चाहिए। गुलाब की माला, कमल के पुष्प की माला ठाकुर जी को अर्पित करनी चाहिए। ये सब चीजें करने से श्रवण नक्षत्र का दोष समाप्त होता है। चिरचीटा, जिसको आपा मार्ग भी बोलते हैं, इसका जड़ अपने स्वयं गले में धारण करना चाहिए। गुरुवार के दिन थोड़ी सी चांदी की पुट्टिका में, चांदी के ताबीज में उसको भर लीजिए, उसको भगवान को ठाकुर जी के सामने अर्पित करके ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करके और वो भगवान का प्रसाद समझ करके अपने गले में धारण करने से इस नक्षत्र से जनित जितने भी दोष होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। अब बात करेंगे कि इस नक्षत्र में जन्मे जातक होते कैसे हैं। ये होते बड़े विरले स्वभाव के, बड़े ही सुंदर, मधुर भाषी,
बड़ी दिव्य छटा इनके चेहरे पे होती है और इनके चेहरे पे ना कहीं कहीं छोटा सा एक कट का निशान हो या तिल हो या मस्सा हो। दैदिव्यमान स्वरूप, बहुत ज्यादा लंबे कद वाले नहीं होते, बिल्कुल मध्यम कद के होते हैं और बड़े ही राजकुमार सरीखे लगते हैं। सबको प्रेम करने वाले होते हैं, सत्य को सत्य बोलने वाले, झूठ को झूठ बोलने वाले और गलती पे अपनी मंशा प्रकट करने वाले होते हैं। ये दब्बू स्वभाव वाले नहीं होते, न्याय के पक्षधर होते हैं, प्रेम को समझने वाले होते हैं, ब्राह्मण भक्त होते हैं, देवताओं के भक्त होते हैं, गुरुजनों के कृपा पात्र होते हैं, गुरुजनों से अभिषिक्त होते हैं। ये श्रवण नक्षत्र वाले विद्वान उतने ज्यादा पढ़े लिखे भले ना हो, पर फिर भी इनके क्रियाकलाप से, इनके गतिविधियों से कोई भी इन्हें यह नहीं समझ सकता कि ये व्यक्ति जो है वो मूर्ख है या महान है। मतलब वो ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा अपना दिखावा नहीं करना, बिल्कुल बैलेंस करके चलना। लेकिन हाँ, जब कभी दान पुण्य पूजा पाठ करेंगे तो थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। बाकी चीजों के इस्तेमाल में दिखावापन भले ना करें, पर दान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे तो मैं महंगा कर रहा हूं, मैं अच्छी चीजें अर्पित कर रहा हूं, ये थोड़ा उनमें भाव होता है। ये एक कमजोरी होती है। उसके बाद गरीबों की मदद करना, ज्ञानी सुखी लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके भविष्य के बारे में कैसे अच्छी चिंतन करना है, ये सब चीजें ये इनके दिमाग में होती हैं। और दार्शनिक भी होते हैं, है ना, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं कि इस नक्षत्र में जातक जो जन्मे होते हैं उनको कौन कौन सा कारोबार या व्यापार करना चाहिए। इनको तेल से संबंधित कोई भी कारोबार करना चाहिए, जैसे किरोसिन हो जाए, पेट्रोलियम हो जाए, डीजल हो जाए, गैस हो जाए, कोयला हो जाए, खनिज पदार्थ, है ना, इस तरीके का काम। इसके साथ साथ ये रंग से संबंधित, पेंट से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त ये खाने पीने से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं। अपने पिता के कारोबार को ये आगे बढ़ा सकते हैं। माता से सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। अपने से बड़े भाइयों के प्रति इनका भाव बड़ा ही अच्छा और बेहवल कर देने वाला होता है, इमोशनल कनेक्शन बनाने वाले होते हैं। इसी चंद्रमा पे जो श्रवण नक्षत्र में जन्मे हैं और श्रवण नक्षत्र के चंद्रमा हो, अगर उस पे सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति राजा की भांति या मंत्री हो जाए, पद वाला हो जाए, आसीन अधिकारी हो जाए, पदासीन अधिकारी हो जाए, राजनीतिज्ञ हो जाए, है ना, और साथ ही साथ अच्छे पदों पे विभूषित होने वाला, जैसे कि मैंने कहा। अगर उसी चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ सैनिकीय सेवा और तत्वों को जानने वाला, रासायनिक तत्वों का अन्वेषण करने वाला भी होता है। अगर उसी पे बुध की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति महान सुखी होता है ना, इमोशनल कनेक्शन बनाने वाला होता है। गुरु की दृष्टि हो जाए तो संपूर्ण जगत का स्वामी होता है, अच्छा नेचर वाला, अच्छे बुद्धि वाला, यशस्वी होता है, दानी होता है, परोपकारी होता है, ज्ञानी होता है, ये सब चीजें होती हैं। शुक्र की दृष्टि से थोड़ा दुखी हो जाता है, उसको फिर चीजों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, चीजों को अपने पक्ष में करने के लिए उसको संघर्ष में जाना पड़ता है। शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति के मन को अव्यवस्थित होते देखा जाता है, वो प्रायः दुर्गुणों से भरा हुआ भी हो सकता है या कई बार दुखी मानसिकता का हो जाता है। ये बात समझने वाली है। राहु और केतु उसको कई बार घर से गृह क्लेश करने वाला या गृह क्लेश, घर से बहुत ज्यादा सुख प्राप्त ना हो, और केतु व्यक्ति की समझ को कमजोर और कुंद कर देते हैं, कमजोरी में ले जाने वाले भी हो जाते हैं। व्यक्ति फिर बैलेंस करने में गड़बड़ी भी पैदा कर देता है। अब बात करते हैं कि इस नक्षत्र के विभिन्न चरण जो होते हैं, जैसे कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो एक नक्षत्र के 4 चरण में श्रवण नक्षत्र के पहले चरण के जो स्वामी होंगे वो मंगलदेव होंगे। इसका अर्थ होगा कि जिस जातक का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है उसके लिए इस नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा का बलवान होना तो आवश्यक है, साथ ही साथ श्रवण नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति मंगलदेव का भी बलवान होना आवश्यक होगा, नहीं तो वो फिर मारक भी हो जाएंगे, है ना, फिर कष्ट देने वाले हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे चरण के जो स्वामी देवता हैं वो शुक्रदेव हैं, तीसरे चरण के जो स्वामी देवता हैं वो बुध हैं, और चौथे चरण के जो अधिपति देवता हैं वो चंद्रमा हैं। इसका अर्थ होगा कि मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा, इन चारों ग्रहों के साथ साथ ग्रह की स्थिति इन चारों ग्रहों की बलवान होने की अत्यंत आवश्यक हो जाएगी। मतलब श्रवण नक्षत्र के ये चारों जो पाए हैं, इन पायों के जो बलवान ग्रह हैं इनका बलवान होना आवश्यक होगा, नहीं तो फिर ये कष्ट देने वाले हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि श्रवण नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति जो मंगल हैं, इसका अर्थ होगा कि उस जातक के ऊपर पे अगर वो पहले चरण में जन्मा है तो मंगल देव का प्रभाव ज्यादा होगा, मतलब आक्रामक होगा, हिंसक होगा,
एनर्जेटिक होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद शुक्र देव का, इसका अर्थ है कि अगर श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में जातक का जन्म हुआ है और उस पर अगर शुक्र की दृष्टि है, तब वो दुखी नहीं होगा, फिर वो अच्छा हो जाएगा। तीसरा, बुध अगर श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में जातक का जन्म हुआ है और बुध की दृष्टि है, तो व्यक्ति महान सुखी हो जाएगा। और उसी अगर श्रवण नक्षत्र के अंतिम चरण के जो स्वामी देवता हैं वो चंद्रमा होते हैं, तो क्या होगा कि अगर चंद्रमा ही बलवान होकर के कुंडली में बैठे हैं, तो फिर ये बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ योग जातक के जीवन में बन जाने वाला होगा। समझ में आ गई होगी बात। 280 अंश से लेकर के 293 तक का जो क्षेत्र होता है आसमान में, वो श्रवण नक्षत्र का होता है। मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा, इसके 4 चरण के विभिन्न ग्रह होते हैं। प्रभाव कैसा है, व्यापार कैसा है, नेचर कैसा है, ये सब चीजें इस नक्षत्र को समझने में आपको आसानी होगी। दूसरा, अगर आप चाहें तो कोई व्यापार करना चाहें तो निश्चित रूप से व्यापार करते हैं। इस कुंडली के लिए वस्तुतः एक बात और भी जो समझने वाली होगी कि यहां किसी भी तरीके से हमें अपने आप को दिखावेपन से दूर रखना है और बहुत ज्यादा जल्दी किसी पे विश्वास करने से भी अपने आप को शांत रखना है। इस नक्षत्र के ये 2 कमजोरी पक्ष देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। भस्म धारण करने से आप जितने प्रकार के पाप करके आए हैं, और अगर श्रद्धा से आपने भगवान शिव के श्रद्धा का अपने अंदर प्रवाह किया और भस्म धारण किया, तो मैंने कहा था कि विधवा, सधवा, ब्रह्मचारी सभी भस्म को धारण कर सकते हैं, है ना। और भस्म धारण करने से दुनिया के जितने पाप हैं, ब्रह्मांड के जितने पाप हैं, वो सब भस्मीभूत हो जाते हैं, मतलब समाप्त हो जाते हैं। और ये महान पवित्र है, भस्म महान पवित्र है ना। ये पवित्र का कारण बन जाता है, पवित्र करने का कारण बन जाता है, शुद्ध करने का महान साधन बन जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।